वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है जिन्हें कांग्रेसियों ने कभी राष्ट्रपति बनाया उनका रुमाल गिरा तो पीएम मोदी ने खुद उठाया। चलो देखते हैं। एक मुझे याद है मोदी जी की बड़ी प्यारी वीडियो थी जिसमें वो प्लेन से उतरे थे और जब उनको फूल दे रहे थे सब, तो कुछ फूल शायद नीचे गिर गए थे तो मोदी जी ने उसी टाइम उनको उठाया था। वो भी बड़ा प्यारा वीडियो था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चुनावों में विरोधियों की विचारधाराओं के खिलाफ पीएम मोदी खूब लड़ते हैं, लताड़ते हैं और चुनावी मैदान में उन्हें धूल भी चटाते हैं। लेकिन बात जब उन्हीं विरोधियों को सम्मान देने की आती है तो पीएम मोदी तमाम राजनीतिक विरोधों और कड़वाहट को भूलकर उन विरोधियों को गले लगाने से भी पीछे नहीं हटते और उन्हें सम्मान देने की पूरी कोशिश भी करते हैं। फिर बात चाहे मोदी के जीतने पर कर्नाटक छोड़ देने की बात करने वाले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को सम्मान देना हो या फिर धुर विरोधी लालू यादव और सोनिया गांधी के बीमार पड़ने पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना हो, विरोधियों को इसी तरह से सम्मान देने वाले पीएम मोदी के इसी संस्कार और व्यवहार की झलक इस बार द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के दौरान भी देखने को मिली, जब खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से उस शख्स का रुमाल उठाया जिन्हें कभी कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति बनाया था। राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी प्रोटोकॉल के तहत आमंत्रित किया गया था और जिस कुर्सी पर बैठकर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल शपथ ग्रहण समारोह की गवाह बन रही थी, उस सीट की दाईं तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी लगी हुई थी तो वहीं बाईं तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कुर्सी लगी हुई थी और ठीक पीछे कभी पूर्व कांग्रेस नेता और मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने बता दिया कि बड़े बुजुर्गों के लिए पीएम मोदी के दिल में कितना सम्मान है। दरअसल 87 साल की उम्र के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी। यहाँ तक कि उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए भी खुद पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सहारा देना पड़ा, तब जाकर वो किसी तरह से कुर्सी पर बैठ सकी। लेकिन बैठते वक्त प्रतिभा पाटिल का रुमाल गिर गया था जिस पर पास ही खड़े पीएम मोदी की नजर पड़ गई। फिर क्या, वो तुरंत झुके और जमीन पर पड़ा रुमाल उठाकर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को दे दिया। जिस वक्त पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का रुमाल उठाकर उन्हें दे रहे थे उस वक्त पास में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े थे, जबकि सामने वाली लाइन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी हुई थी। तो वहीं राजनाथ सिंह और अमित शाह के बगल में खड़े नितिन गडकरी भी ये अभिभूत कर देने वाले दृश्य के गवाह बन रहे थे। पीएम मोदी अपने आचरण और तस्वीरों से बड़ा संदेश देने वाले एक माहिर नेता माने जाते हैं। याद करिए पिछले साल नवंबर की वो तस्वीर जिसमें पीएम मोदी ने देश के पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की उम्र और उनके पद का ख्याल करते हुए न सिर्फ उन्हें सहारा दिया था बल्कि खुद अपने हाथों से देवेगौड़ा के लिए कुर्सी खींची और उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया था। इस तस्वीर को जिसने भी देखा था वो एक विरोधी नेता के लिए भी पीएम मोदी के मन में सम्मान को देखकर दंग रह गया था, क्योंकि साल 2014 में जब देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था और नरेंद्र मोदी एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो जेडीएस के अध्यक्ष और पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने बयान दिया था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो कर्नाटक छोड़ देंगे और राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे। लेकिन चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी चुनाव में विजयी हुई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इसके बावजूद उनके मन में देवेगौड़ा के प्रति कोई नफरत नहीं थी बल्कि इसके बजाय प्यार ही देखने को मिला और यही प्यार इन तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने जो आचरण देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के लिए दिखाया था
वही आचरण उन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के प्रति दिखाया, जब दिग्गज नेताओं और मेहमानों से भरे राष्ट्रपति भवन में उन्होंने खुद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का रुमाल उठाया। आपको बता दें, प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने ही साल 2007 में राष्ट्रपति बनाया था। साल 2012 तक संविधान के सर्वोच्च पद पर रहने वाली प्रतिभा सिंह पाटिल के लिए पीएम मोदी ने जो सम्मान और आचरण दिखाया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा वीडियो था भाई। ये तो एक मतलब जो होगा इंसान जिसमें थोड़ी सी भी वो होगी ना रिस्पेक्ट किसी के लिए, अगर आपको दिखेगा कि किसी की कोई चीज गिर गया तो आप उसको उठा कर दोगे। और मैं कह रही हूँ कि देखो वो इतनी ओल्ड हो गई हैं, वो स्पेशली इस सेरेमनी के लिए आई हैं। तो सबको ऑब्वियसली मोदी जी को भी हुआ होगा कि देखो उन्होंने फिर भी आने की इतनी हिम्मत की है, और उन्होंने खास उनको फिर सीट पे बिठाया और हेल्प की बैठने में। और वो बैठते हुए जैसे होता है ना, कई बार आप भूल जाते हो कि आपके हाथ में हैंकी है या आपने लैप में रखा हो, गिर जाए, तो उस टाइम गिर गया, नमस्ते कर रही थी, सबसे मिल रही थी। तो मोदी जी को दिखा होगा और उन्होंने उसी टाइम उठाया है। तो बहुत ही प्यारी बात है कि ये इस टाइप की चीजें जो हैं, मतलब उन्होंने ये कोई उस वैसे तो किया ही नहीं होगा, उनको दिखा होगा, उन्होंने उठा लिया। हाँ, वो इतना मतलब है कि कैमरा में जिसने भी है उसने नोट कर लिया और वो कैच कर लिया और इनको मिल गई न्यूज और उन्होंने दिखाया है। तो ये अच्छा मतलब एक मैसेज है सबके लिए देखने में कि देखो ये एक अच्छा करेक्टर है, एक इंसान, अच्छा इंसान, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो,
वो करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी चीजें देखने को जनरली मिलती नहीं है। अब अगर आपने नोट किया हो कि यहाँ पर सब क्लैपिंग कर रहे थे, पर मैंने जितनी बार ही देखा सोनिया गांधी को क्लैपिंग करते हुए नहीं देखा मैंने। तो हो सकता है कि मैं कुछ बाद में किया हो, वो नहीं मिस कर दिया हो, पर दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। एक दो बारी मैं वही देख रही थी, क्योंकि कई बार ये लोग ऐसे करते हैं ना, न्यूज में करने की कोशिश करते हैं, मोदी जी के कैरेक्टर को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैं देख रही थी, मैंने कहा वो तो कुछ क्लैपिंग कर ही नहीं रही है, बैठी हुई ऐसी। पर और चलिए, मतलब जो भी पॉइंट ये है कि मोदी जी ने अपना कैरेक्टर मतलब उनका जबरदस्त है, और उनने अगर कोई भी हो, वो कैरेक्टर की बात है, अगर किसी बुजुर्ग का गिरा है तो वो उठा के दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी का क्या है, तो वो तो कैरेक्टर वाली बात है। और मोदी जी ने बार बार ये दिखाया, जैसे मिस्टर देवगौड़ा के समय में भी दिखाया था, उन्होंने उसके टाइम भी हमने न्यूज़ की थी। पर देखो कितनी गंदी स्टेटमेंट कि अगर वो जीते, वो पॉलिटिक्स में ऐसे बोलते हैं, कोई बात हो यार, वो कोई बात नहीं। हाँ, सिर्फ वो जो भाई साहब ने एक थे जिन्होंने बोला था मोदी जी कभी नहीं आ पाएंगे, वो चाय वाले के वो हैं, वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। वैसे किसी का बोलना कि भाई पॉलिटिकली अगर मैं हार गया तो ये वो कोई बात नहीं। पर अगर तुमने बोला है पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो फिर छोड़ो, ऐसे होता है, तभी पॉलिटिशियन कहते हैं। मगर वेरी नाइस टू सी मोदी जी ने बहुत ही अच्छा सबसे प्यार एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि अच्छा इंसान बनना, अच्छा कैरेक्टर होना क्या होता है। बहुत ही प्यारा वीडियो। और इसमें ये भी देखा था कि मुर्मू जी हैं, वो भी गई थी सोनिया गांधी के पास, उनको भी नमस्ते किया था, वेरी नाइस, सबको कर रही थी नमस्ते, वो तो है ही। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।